नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 और यहाँ पर हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो सपोज़ कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंटीग्रेशन करनी है आपको एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स की डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या है एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स जो है वो डेरिवेट है किसका? एफ एक्स का, मतलब कि एफ एक्स जो एक फंक्शन है उसका डेरिवेट एफ डैश एक्स है। तो देखिए ऐसा कुछ सिस्टम अगर आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन में तो आप इंटीग्रेशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि आपको पुट करना है t इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सबसे पहले देखिए जो जिसका डेरिवेट है, ठीक है, आपको उसे लेट करना है यहाँ पर। तो t इज इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाएगा, फिर डी टी अपॉन में डी एक्स। अगर हम इनका डेरिवेट लेते हैं तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब इस डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी टी इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है आपको यहाँ एज इट इज देखने को मिल रहा है एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है? डी टी है। देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा डी टी। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स रह गया, तो एफ एक्स को आपने क्या लेट किया था कि ये टी है, तो अपॉन में टी कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी की डी टी के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगी? ये हो जाएगी लॉग टी प्लस में सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने t क्या माना था? t आपने माना है एफ एक्स को, तो ये हो जाएगा log एफ एक्स और प्लस में c। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर दिस एग्जाम्पल। इसके बाद में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए 7.2 शुरू करने से पहले हमें एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन tan x dx क्या होता है। तो ये होता है माइनस लॉग कॉस x प्लस में c, और इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं लॉग sec x प्लस में c। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमें इंटीग्रेशन निकालनी थी tan x dx की, तो हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन साइन x अपॉन में cos x dx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ t इज इक्वल्स टू cos x, क्योंकि cos x की अगर मैं देखूँ जो डेरिवेट है वो sin x है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर dt अपॉन में dx क्या हो जाएगा? माइनस का sin x, क्योंकि माइनस का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस dx को यहाँ ले जाइए और इस माइनस के साइन को इस तरफ ले आइए, तो माइनस डी टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू में dx। अब देखिए साइन एक्स dx जो है इसे आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसा माइनस डी टी अपॉन में t। तो देखिए माइनस के साइन को आप बाहर निकाल लीजिए और ये हो जाएगा डी टी अपॉन में t। अभी आपको समझाया था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग t प्लस में c। तो चलिए देखिए यहाँ पर माइनस लॉग और यहाँ पर t की वैल्यू क्या मानी थी आपने? cos x मानी थी, वो पुट कर दीजिए। तो ये प्लस c, ये फॉर्मूला आपको जो हमने यहाँ बताया था कि आपका यहाँ पर प्रूफ भी हो गया और आपने इसकी डेरिवेशन भी कर ली। तो आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है बहुत। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए n log m की वैल्यू होती है log m की पावर n। तो अगर आपको ये पता है तो थोड़ा इसका यूज़ करके हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए आपके पास जो रिज़ल्ट आया है यहाँ पर, ये आया है माइनस लॉग कॉस x प्लस में c इक्वल्स टू आई। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस x की पावर -1 प्लस में c। तो देखिए ये क्या होता है? ये होता है log sec x प्लस में c। तो देखिए ये भी
जो हमने आपको यहाँ बताया था ये भी प्रूफ हो गया यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब कुछ और रिजल्ट देखते हैं इसके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों जिस तरीके से अभी हमने इंटीग्रेशन 10x dx का फॉर्मूला बनाया है, वैसे ही हम सेकंड नंबर पे इंटीग्रेशन cot x dx का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा log sin x प्लस में c, और इसका दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा माइनस log cosec x प्लस c। ठीक है, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहा, सेम पैटर्न है जैसे अभी समझाया था, तो ठीक है आप चाहें तो कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है cosec x dx का इंटीग्रेशन, तो ये होता है log cosec x माइनस में cot x प्लस में c। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है log 10x/2 प्लस में c। फोर्थ नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि sec x dx का इंटीग्रेशन है, और ये होता है log sec x प्लस में 10x प्लस में c। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका log 10 pi/4 प्लस में x/2 प्लस c। ठीक है, तो आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप 7.2 को बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 7.2। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है इंटीग्रेशन कीजिए 2x/1 + x² dx की। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आपको दिख रहा है कि अगर इसको डेरिवेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं हम t = 1 + x², तो dt/dx = हो जाएगा 2x, और dt की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2x इंटू में dx। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं अपने i के अंदर, इसको और इसको। ठीक है, तो i = हो जाएगा यहाँ पर dt/t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको बताया ही था, log t प्लस c। तो log t की वैल्यू क्या है, log 1 + x² हो जाएगी प्लस में c। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है वो कहता है इंटीग्रेशन कीजिए log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx का। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर t की वैल्यू हम log x मान लें तो dt/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/x। तो यहाँ पर इस dx को इस तरफ ले जाइए तो dt की वैल्यू हो जाएगी 1/x dx के बराबर। ठीक है जी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt से, और t की वैल्यू आपने क्या मानी है log x, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो i का जो वैल्यू है यहाँ पर वो हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू में dt। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगेगा कि t की पावर 3/3। ठीक है, और प्लस में c। यहाँ पर t क्या माना है आप लोगों ने, log x माना है, तो उसे पुट कर दीजिए log x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन कीजिए 1 में x प्लस x log x की dx के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप इसमें से कॉमन चीज़ों को बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1, अब देखिए यहाँ पर x जो है वो कॉमन दिख रहा है, और फिर रह जाएगा अंदर 1 प्लस log x dx के रिस्पेक्ट में। अब सिंपली आपको पुट करना है यहाँ पर t क्या 1 प्लस log x। देखिए 1 प्लस log x रखते के साथ ही क्या हो जाएगा, अगर इसकी डेरिवेट करेंगे dt/dx = 1/x। ठीक है, तो dt की वैल्यू क्या आ गई 1/x dx। देखिए इसको और इसको ध्यान से देखिए तो ये पूरा i को रिप्लेस कर सकता है। कैसे, i क्या बन जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 t dt के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है log t प्लस में c। ठीक है, अब सिंपली t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो t की वैल्यू क्या मानी है आपने 1 प्लस log x प्लस में c।
तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन कीजिए साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स की। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन कॉस एक्स है, साइन एक्स नहीं है, साइन कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको t की जो वैल्यू है वो ये कॉस एक्स माननी पड़ेगी। तो इसका जो डेरिवेट करेंगे आप अब जब dt अपॉन में dx करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो dt की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर इस माइनस के साइन को इस तरफ ले जाइए, तो माइनस dt की जो वैल्यू होगी वो होगी साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर ये और ये रिप्लेस हो सकता है। अब जो i की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये बन जाएगी इंटीग्रेशन साइन टी इंटू में माइनस डी टी। अब देखिए इस माइनस के साइन को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। और आप जानते ही हैं कि साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस टी, बन जाएगा कॉस टी प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, प्लस में सी, क्योंकि आपने टी क्या माना है, कॉस एक्स माना है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंटीग्रेशन कीजिए साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी की डी एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये दोनों ही एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं, ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी है यहाँ पर दोनों में, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आपको याद होनी चाहिए कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू होता है साइन 2x। अब देखिए इस 2 को मैं नीचे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन में 2। तो आपको ध्यान देना है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नई आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है कि जब भी साइन एक्स कॉस एक्स दिखेगा तो आप उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर जो x है हमारे पास में वो क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2 ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2 और डी एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए 1/2 को आप बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2ax प्लस में 2b। ठीक है, और वो भी dx के रिस्पेक्ट में। तो देखिए साइन 2ax प्लस 2b dx के रिस्पेक्ट में जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अभी आपको बताया था माइनस कॉस एक्स होगी, मतलब कि पूरा ये कॉस 2ax प्लस में 2b इस टाइप से रहेगा। तो 1/2 और माइनस कॉस 2ax प्लस में 2b अपॉन में, देखिए यहाँ पर 2a जो है वो x का कोफिशिएंट है तो ये नीचे आ जाएगा और प्लस में c रहेगा। तो फाइनल आंसर जो बनेगा आपका वो ये होगा -1/4 a cos 2ax प्लस में 2b प्लस में c। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंटीग्रेशन कीजिए रूट में ax प्लस बी डी एक्स की। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसे कुछ ऐसे लिखना होगा कि ax प्लस बी की होल पावर कितनी है, 1/2 dx है। अब इसमें सिंपल जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, तो ax प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, तो a है ना, तो a को यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस में c लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन में a इंटू में 3/2 प्लस में c। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये ax प्लस में b की पावर जो है ये हो जाएगी 3/2। और देखिए यहाँ पर जो a था और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो उसे यहाँ लिख लेंगे और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसको यहाँ लिख लेंगे प्लस में c। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
और यहाँ क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन करनी है आपको x की, और इनटू में क्या है, रूट में x+2 है और dx के रिस्पेक्ट में करनी है। तो सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ेगा कि इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करके आपको यहाँ पर +2 और -2 को लाना होगा, और फिर रूट में क्या है x+2 dx के रिस्पेक्ट में, और ये सब है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x+2 इनटू में रूट x+2, ठीक है, और फिर -2 है, एंड देन अगेन रूट में x+2, वो भी dx के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड, तो x+2 तो ये 1 है और यहाँ पर 1/2 है, माइनस में 2, रूट में क्या है x+2, ठीक है, और सब चल रहा है dx के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या हो जाएगा, x+2 का पावर क्या बन जाएगा यहाँ पर 3/2, माइनस में 2 x+2 की पावर 1/2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन चल रही है dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। अब इनको थोड़ा सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x+2 की पावर 3/2 dx के रिस्पेक्ट में, माइनस में 2। अब ये देखिए यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हुई बाहर गई होगी, और अंदर क्या रह जाएगा, x+2 का जो पावर है 1/2 dx के रिस्पेक्ट में। अब सिंपल में फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x+2 की पावर क्या बन जाएगी 3/2 प्लस में 1, तो ये हो जाएगी 5/2 और अपॉन में भी 5/2, ठीक है। माइनस में 2 है और यहाँ पर क्या है x+2 की पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये x+2 की पावर 1/2 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 3/2 और अपॉन में भी 3/2 और प्लस में c। तो देखिए इस 2 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2/5 x+2 की पावर 5/2, माइनस अब ये 2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, नीचे क्या है 3, x+2 की पावर 3/2 प्लस में c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करनी है x इनटू में रूट में है 1+2x² dx। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट कीजिए t इज इक्वल्स टू रूट में 1+2x² को, ठीक है। अब दोनों ही तरफ कीजिए स्क्वेयर, तो स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये हो जाएगा t² इज इक्वल्स टू 1+2x²। अब डिफ्रेंसिएशन लगाइए दोनों ही तरफ, तो क्या हो जाएगा 2t dt/dx इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, तो ये 2x बच जाएगा। अब यहाँ पर t dt अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू x dx हो जाएगा। अब देखिए इसको और इसको देन इस पे रिप्लेस कीजिए i को, ठीक है। तो i क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको पूरे को हम t लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन t x dx की वैल्यू क्या आई है t/2 dt, तो क्या हो जाएगा t/2 dt, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन t² अपॉन में 2 dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 1/2 को हम निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा ये t² dt, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए कि i इज इक्वल्स टू क्या हुआ 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा t³ अपॉन में 3 प्लस में c, ठीक है। तो ये 1/6 t³ प्लस c हो जाएगा, 1/6। अब t की वैल्यू क्या थी ये, ठीक है, तो रूट में 1+2x² का क्यूब प्लस में c, ये होगा आपका फाइनल आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 4x+2 इंटू में रूट में x² प्लस x प्लस 1 dx के रिस्पेक्ट में। तो देखिए i की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पर 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, कॉमन है वो, तो 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1
रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए t इज इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो स्क्वायर करेंगे जब हम बोथ साइड, ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसके बाद में आप कीजिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 2t dt बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस में 1। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2t dt की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2x प्लस 1 dx के बराबर। तो देखिए यहाँ पर i में, अब देखिए यहाँ इन सबको रिप्लेस कीजिए और i को बनाने की कोशिश कीजिए। तो i क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन t इंटू में 2t dt, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर dt, ठीक है। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। अब सिंपली t की जो वैल्यू है आपने मानी हुई उसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो 4/3 t की वैल्यू क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस में c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स की रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कि इंटीग्रेशन 1/√x जो है यहाँ पर उसे कॉमन ले लीजिए और ये अंदर क्या रह जाएगा, रूट एक्स माइनस में 1, ठीक है। ये dx के रिस्पेक्ट में चल रहा है। इसके बाद पुट कीजिए यहाँ पर t इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1। तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2√x, ठीक है। देखिए रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा 1/2√x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√x dx। अब i की बात करें तो इन सभी को रिप्लेस कीजिए इस i के अंदर, तो ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 1/t। देखिए सबसे पहले 1/t, तो ये जो रूट x माइनस 1 आया है ये हो जाएगा 1/t, ठीक है। अब देखिए 1/√x dx, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 dt। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1/t dt के रिस्पेक्ट में। और आप जानते ही हैं कि इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है log t प्लस में c। तो 2 log t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये हमने मानी थी रूट x माइनस 1 प्लस में c, हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।